Good morning, Jai Hind student. I hope you all are fine and doing your study continuously without any disturbance. A student, in the previous class I have completed relation. Now in this class I try to complete function. A student, this is the revision of function. I know maximum of the student have completed function before summer vacation, but it is just revision for the new student, right? तो बच्चा पार्टी मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि फंक्शन का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपके सामने आज रख दूँ, और आप जब भी सेल्फ स्टडी करो तो यू नॉट एनी इशू अबाउट फंक्शन, राइट? तो लेट अस स्टार्ट। देखो, कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैं फंक्शन में यहाँ पे रखूँगा और बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करूँगा, एंड आई होप कि आफ्टर दैट यू आर नॉट फेस एनी प्रॉब्लम अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, राइट? तो बच्चा पार्टी मैंने रिलेशन कंप्लीट किया, तो अभी आपके पास मिला जुला के एक छोटा सा हम डिफरेंसेस क्रिएट बनाते हैं। यहाँ पे हमने रिलेशन पढ़ा, राइट? और रिलेशंस आपने देखा कि फ्रॉम ए टू बी एंड रिलेशंस ऑन ए, आई मीन ए टू ए, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फंक्शन, ठीक है? तो फंक्शन, FUNCTIONS, फंक्शन, इसको हम मैप भी बोलते हैं बच्चा पार्टी, एंड मैपिंग भी बोलते हैं, इसमें कोई डाउट मत रखना, राइट? तो अभी देखो, रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ में आ गया, ए टू बी हुआ। सिमिलरली वी मूव फॉर इफ अ फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, तो उसे भी हम लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं रिलेशन और फंक्शन में काफ़ी सिमिलरिटी दिख रही है, राइट? तो बिल्कुल सिमिलरिटी है भी और डिफरेंसेस भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई टू आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटी बिटवीन द रिलेशन, ठीक है? तो बात को ध्यान से समझना कोशिश। रिलेशन क्या होता है बच्चा बड़ी? रिलेशंस इज द सबसेट ऑफ A cross B, right? And we know that A cross B is the Cartesian product of the set whose elements in the form of order pair such that X is the member of set A and Y is the member of set B, right? ये आप समझ सकते हो, राइट? अब आपको क्या समझना है कि यहाँ पे हमारे पास रिलेशंस हो गए, राइट है, और ये हमारा फंक्शन हो गया। अब मैं एक छोटा सा बात बताऊँ, आप समझ सकते हो। अच्छा, समझो मेरी बात। यदि ए नाम का कोई बंदा है, उसके पास बहुत सारे फ्रेंड हैं, BCDEFG, मतलब ऑल द अल्फ़ाबेट लेफ्ट ओनली, मतलब ए को छोड़ के, तो अब वो सबके साथ फ्रेंडशिप कर सकता है और कर भी लिया, राइट? तो अब क्या हुआ कि जो उसके बेस्ट फ्रेंड होंगे ना, जो उसके बेस्ट फ्रेंड होंगे, मतलब बेस्ट फ्रेंड होंगे, समझना, जो उनके बेस्ट फ्रेंड होंगे, और जब वो कोई फंक्शन करेगा तो उनको इनवाइट कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो अपने सारे फ्रेंड को ही इनवाइट करे, राइट? ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। जनरली होता है क्या हमारी सोसाइटी में कि हमारे पास जान पहचान के बहुत सारे लोग होते हैं, बट यदि हमारे यहाँ फंक्शन पड़ता है तो उनमें से जो हमारे खास होते हैं उनको हम इनवाइट करते हैं, या हमारे रिश्तेदार होते हैं, रिलेशन में होते हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं, या हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, उनको हम इनवाइट करते हैं। तो बेस्ट फ्रेंड होने का मतलब होता है कि दे आर द सम मैचिंग बिटवीन देम, उनके बीच में कुछ सिमिलरिटी है, राइट? तो पहले वो रिलेशन में आएंगे, मतलब दे बिकम अ फ्रेंड, और देन आफ्टर दे कम इन देयर फंक्शन, राइट? तो बच्चा अभी आपको समझ में आ गया कि अब हम रिलेशन से फंक्शन की बात करेंगे और फंक्शन से रिलेशन की बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे एकदम क्लियरली लिख रहा हूँ, रिलेशन may be, may not be, may not be। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे सारे रिलेशन जरूरी नहीं है कि फंक्शन बन जाए, राइट? मीन हमारे सारे रिलेटिव जरूरी नहीं है कि हमारे घर कोई फंक्शन पड़ा तो उसमें आए। कुछ आ भी सकते हैं, कुछ नहीं भी आ सकते हैं, बट यदि फंक्शन में कोई आया है तो इट मीन्स वो हमारा रिलेशन में है, राइट? तो जितने भी फंक्शन है, ऑलरेडी अ रिलेशन, ऑलरेडी अ रिलेशन। तो आई होप कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि यदि कोई फंक्शन डिफाइन है तो आप वहाँ से क्या समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर कि फंक्शन इज ऑलरेडी अ रिलेशन, बट इफ वी आर डिफाइन अ रिलेशन देन विद द सम टर्म्स एंड कंडीशन इट बिकम फंक्शन, राइट? तो आपको समझ में आ गया। तो यदि मैं यहाँ पे ये वर्ड लिखूँ कि इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, इट इज स्पेशल
टाइप ऑफ रिलेशन, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो द वर्ड स्पेशल को हम लोग अब एक्सप्लेन करने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल, राइट। तो अभी आपको समझ में आया कि हमारी कुछ कंडीशंस होंगी जिनको यदि हम फॉलो करेंगे तो हम फंक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं, और उस टर्म एंड कंडीशन का अब मैं बात करने वाला हूँ, राइट। तो चलो बच्चा पढ़िए, फंक्शन क्या होता है। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ओके। इट मीन्स इफ आई डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ऑल द elements of set A have unique image in set B, right। अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, यदि आपने कोई रिलेशन डिफाइन किया है सेट ए टू सेट बी के लिए, तो देखो वहाँ पे इमेज की बात नहीं थी, रिलेशन वो होता है जहाँ पे ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, राइट है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ़ वी आर डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी and all the element of set A have unique image in B, then that time this relation is known as what? Known as function, बच्चा पार्टी, राइट। तो अभी आपको थोड़ी बहुत क्लियर होने लगा होगा कि फंक्शन एक रिलेशन होता है, बट उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका सारा इमेज बनना चाहिए और वह इमेज यूनिक होना चाहिए, और दैट टाइम दिस नोटेशन कन्वर्टेड इन द फॉर्म एफ दैट इज आल्सो नोन एज मैप और मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, राइट। तो अब आपको बच्चा पढ़े यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई कि ये हमारा, और बाद में जैसे रिलेशन में हम कुछ लिखते थे बाई, और यहाँ पे भी बाई एफ एक्स इक्वल टू कुछ न कुछ आई विल डिफाइन। तो अभी आपको ये चीज़, अब आ जाओ कि ऑल द एलिमेंट तो समझ में आ गए। यूनिक इमेज का मतलब क्या होता है? यूनिक इमेज का मतलब ये होता है बच्चा पार्टी कि यहाँ पे यदि आपके पास कुछ एलिमेंट हैं, आई मीन ए बी सी है, तो इनका अलग अलग इमेज बनना चाहिए, राइट। मतलब इन इसमें से आई मीन आप ऐसे समझ लो, सेट ए में से यदि किसी भी एलिमेंट का 2 इमेज बन गया तो आप उसे फंक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो यूनिक नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई स्टेटमेंट विद सम एग्जाम्पल which can help you for the understanding of the concept of function. Are you getting me? तो अब मैं जो समझाने वाला हूँ उस डायग्राम के थ्रू आप फंक्शन में अच्छे से डिफिनीशन को समझ भी जाएंगे, और द वर्ड ऑल द एलिमेंट एंड द वर्ड यूनिक इमेज का भी मतलब आप समझ लेंगे, राइट। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं कुछ और ज़रूरी बातें। तो अच्छा, इन ज़रूरी बातों से पहले हम आपके पास कुछ वर्ड और रख रहे हैं जो कि हमने रिलेशन में पढ़ा था, फिर से मैं रख रहा हूँ। डोमेन आपने पढ़ा था बच्चा पार्टी, रेंज भी आपने देखा, एंड कोडोमेन भी आपने देखा। तो अभी हम यहाँ पे 2 चीज़ें पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा फंक्शन, राइट है, और हमने पढ़ा रिलेशन, राइट है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन भी होता है, उसको हम लिखेंगे सिंपली डोमैफ या डी एफ, राइट। और रिलेशन में ये चीज़ हम लिखते थे क्या, वी राइट लाइक दैट डोम आर डी आर, राइट, कंफ्यूज मत करना। रेंज की भी बात कर लें तो रेंज भी आपको 2 जगह मिला, वन इन फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे भी आपको मिलेगा, और सेकेंड इन रिलेशन में आप जान चुके हैं ऑलरेडी। और नोटेशन क्या हो जाएगा, वी डिनोट लाइक दैट डोमेन आर या डोमेन एफ होगा। नो 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 नो, ये हमारा रेंज की बात चल रही है ना साहब, रेंज, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग आर यूज़ करते हैं ना, समझ पा रहे हो। 1 मिनट में पूरी बातें फिर से समझाऊँ, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूजन अच्छी बात नहीं होती, राइट, क्योंकि इस नोटेशन में कंफ्यूजन होने का मतलब दिक्कत होती है। चलो बच्चा पढ़ी फिर से देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डोमेन की, हम बात करेंगे रेंज की, एंड बात करेंगे कोडोमेन की, राइट, कोडोमेन। चलो, यदि फंक्शन की बात होगी तो डोमेन को लिखेंगे डी एफ, सिंपली DOMF, राइट। और ये चीज़ रिलेशन में कैसे चल रहा था, यहाँ पे मैं रिलेशंस को भी लिख दे रहा हूँ। रिलेशन में चल रहा था DR, राइट, या DOM R फॉर रिलेशन एंड F फॉर फंक्शन, ये समझना है।
रेंज की बात कर ले तो हम लिखेंगे आर एफ सिंपली, या हम लिख देंगे रेंज एफ। एंड कोडोमेन की बात करें तो हम लिखेंगे कोडोमेन कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। आर गेटिंग मी? यहाँ पे क्या चल रहा था बच्चा, आर आर या सिंपल रेंज आर, और कोडोमेन की बात हो रही थी तो कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। मतलब if we write R, it means this is the domain of relation, this is the range of relation, this is the codomain of the relation. If I write F, it means this is the domain of the function, range of the function, codomain of the function. इसमें कंफ्यूज मत करना। अब हम आगे चलते हैं, इसको भी समझ लेते हैं, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। स्टूडेंट, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू आई विल शेयर whole PDF of relation and function in the last of बहुत जल्दी हम आपको ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद पूरे डिफिनेशन सिस्टमेटिक वे में एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे हम आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल डिफिनेशन से बच रहे हैं। हम आपको चीज़ें समझा रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर जाए, और बाद में वो सब बुक में दिया हुआ है, आप खुद से भी पढ़ोगे तो आपको डेफिनेशन समझ में आएगा, है ना। अभी मैं यहाँ पे मैथमेटिकल वर्ड का यूज़ करना शुरू करूँगा तो इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, तो तुम्हें लगेगा कि अरे ये तो चीज़ बुक में था, सन ने भी उसको रीड कर दिया और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो देखो, डोमेन की बात हम अब आपसे कर लेते हैं। सी, रिलेशन की बात हो चुकी है बच्चा पार्टी, और फंक्शन की बात चल रही है। तो देखो डोमेन क्या होता है। से यदि इफ़ function defined from A to B, then all the element of set A is known as domain of the function. All the element of set A is known as domain of the function. ध्यान देना, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सेट ए में, यदि 15 एलिमेंट है तो 15 के 15 को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। बट माय डियर ध्यान देना, यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा रेंज को भी एक्सप्लेन करते चलें तो तुम डिफरेंस काफ़ी अच्छा कर पाओगे। इफ़ आई डिफाइन फ्रॉम रिलेशन ए टू बी, तो क्या आप इसको डोमेन ऑफ द रिलेशन बोल रहे थे? नहीं बोल रहे थे। यू आर वेटिंग फॉर इंडिविजुअल रिलेशन। हम रिलेशन में आते थे, सारे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट को उठाते थे, उसके कलेक्शन को बोलते थे डोमेन, राइट। बट इन द फंक्शन व्हाट वी आर सेइंग here, if I define a function from A to B, then all the element of set A will be domain। इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बच्चा पार्टी रेंज का। तो रेंज क्या होता है, देखो बी को हम अभी बोलते हैं कोडोमेन। बी को बोलते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी कोडोमेन था राइट है रिलेशन में, यहाँ पे भी होगा सेट बी, और बी जो हमारा सेट होता है वह होता है कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। अब बात करते हैं हम लोग रेंज ऑफ द फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो रेंज ऑफ द फंक्शन आप ऐसे समझ लो कि बच्चा पार्टी ये तुम्हारे पास सेट बी हो गया, और इस सेट बी में कुछ इमेजेस ऐसे मिल गई हैं। ये मान लो 1 2 3 है, और इसके अलावा बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स हैं। तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट 1 2 3 इज नोन एज रेंज, बिकॉज ये किसी एलिमेंट के इमेजेस होंगे, राइट। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो रेंज क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी विच इज इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ऑल हटाते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी ए इंपॉर्टेंट वर्ड है, विच इज images of elements of set A, राइट। तो अभी आपको समझ में आया कि ये सिर्फ कलेक्शन होगा। तो अब आपको एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पे समझ में आना चाहिए, और वो मैं एज ए नोट लिख रहा हूँ यहाँ पे। यदि मैं रिलेशन डिफाइन करूँगा A to B, तो फ्रॉम हियर यू आर फ्री टू से B is codomain of the relation, right? But if write F defined from A to B, now you are free to say about two words. First, domain, that is set A, right है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें की गारंटी मिल रही है। क्या मिल रहा है, डोमेन सेट A होगा और कोडोमेन सेट B होगा।
तो अब समझ में आया। रिलेशन में हमें डोमेन नहीं पता था, बट फंक्शन डिफाइन करेंगे ए टू बी टाइप में, तो ए विल बी द डोमेन एंड बी विल बी द को डोमेन। स्टिल वी हैव टू वेट फॉर द रेंज, और रेंज को हमको इवेलुएट करना होता है, राइट है। तो चलो बच्चा पार्टी, मैंने आपको फंक्शन का डिफिनीशंस और डोमेन, रेंज, को डोमेन भी समझा दिया, आप इसको नोट करते चलना। ओके माय डियर बच्चा पार्टी, अब आपको हम फंक्शन के इमेजेस को समझाने की कोशिश करते हैं। नाउ सी, आई एम टेकिंग अ एग्जांपल f defined from a to b, in the set a I have some element 1 2 3, and in the set b I have element 1 4 9 25 and 36। यदि मैं यहाँ पे फंक्शन का प्रोसेस लिख दूँ तो एक्स स्क्वायर हुआ, राइट। तो देखो अब क्या हुआ यहाँ से बच्चा पार्टी, यहाँ पे 1 2 3 हो गया, और यहाँ पे तुम्हारे पास this is the set A, right, and this is the set B, right. They are connecting by the process app, and process app is what, x square, right। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे मिलने वाला है तुम्हें 1, करेक्ट है। 2 का स्क्वायर मिलने वाला है तुम्हें 4, करेक्ट है। 3 का स्क्वायर मिलने वाला है 9, करेक्ट है। नेक्स्ट एलिमेंट तुम्हारे पास 25 है, और नेक्स्ट एलिमेंट तुम्हारे पास 36 है। तो अब यहाँ पे बच्चा पार्टी देखो, डोमेन को मैं क्या लिख रहा हूँ, डोमेन ऑफ द फंक्शन ए। देखो मैं ए लिख रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ 1 2 3, इसका मतलब आई एम श्योर अबाउट दैट ए विल बी डोमेन। यदि ए का एलिमेंट कुछ इधर उधर हो रहा है तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इफ ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी देन ए विल बी 100% डोमेन, है ना। तो इसमें 1 2 3 रहे, 1 2 रहे, वट एवर, मान लो बाय द फॉल्ट किसी ने 3 का इमेज नहीं बनाया है और हम 1 2 लिखेंगे, नहीं वो रॉन्ग है, वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। मैं सिर्फ सही हूँ, क्यों, क्योंकि डोमेन ए होगा, ए के सारे एलिमेंट बनना पड़ेगा, राइट। अब हम बात करेंगे को डोमेन, तो यहाँ पे भी एलिमेंट नहीं मेंशन करना है, क्योंकि सेट बी ही को डोमेन होता है, सेट बी में जितने भी एलिमेंट हो, राइट। और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेंज बच्चा पार्टी। तो रेंज हमारा, आई मीन रेंज एफ जो होगा, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विच इज इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नोन एज रेंज। तो पहला एलिमेंट हमारा 1 है, जो 1 का इमेज है। सेकेंड इज 4, 2 का इमेज है, एंड नेक्स्ट इज 9, 3 का इमेज है। और आप यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकाल सकते हो, रेंज एफ द सबसेट ऑफ को डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन ऑफ द फंक्शन। आर यू गेटिंग माय डियर। तो चलो ठीक है, अब आप देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और हम आपके सामने रख रहे हैं। जनरली ऐसा 100% नहीं, हम डोमेन के लिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन के लिए एलिमेंट में एक्स यूज़ करते हैं, और रेंज के लिए बच्चा पार्टी हम एफ एक्स लिखते हैं, आर वाई भी लिखते हैं। एक्स मीन्स एलिमेंट ऑफ द सेट ए विच इज डोमेन। तो अभी लिख लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड इन दिस रिस्पेक्ट वी गॉट ए इमेज एफ एक्स, जिसे आप y भी बोलते हो, वह बिलोंग करेगा सेट b, राइट है। तो अब समझ में आया, क्या समझ में आया, x को हम डोमेन बोलेंगे तो एफ एक्स को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, राइट। x को हम डोमेन बोलेंगे तो एफ एक्स को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। y को हम रेंज बोलेंगे। एक और समझ लेते हैं, एक मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, y इज इमेज ऑफ x, राइट, और एफ एक्स इज इमेज ऑफ x, राइट है। अभी मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको, ज़रा 1 मिनट वेट करिए आप। देखो बच्चा पाड़ी से, अभी आप यहाँ पे देख लो ध्यान से, 1 आई मीन 2 ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला मैं पॉइंट को थोड़ा बाहर लेके आ रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे, हाँ जी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू 2 रखने पे f2 मिलेगा 4। अब यहाँ से जो मैं समझाने वाला था मैं उस चीज़ को लिख रहा हूँ, कैसे लिखता हूँ, आई कैन राइट 4 इज इमेज ऑफ 2, राइट, और वी कैन से दैट 2 इज प्री इमेज, PRE, प्री इमेज ऑफ 4, राइट। तो देखो जैसे यहाँ पे राम है और मोहन है, राइट है, राम एंड मोहन, और दोनों फ्रेंड है। तो कोई ऐसे बोल सकता है राम इज़ फ्रेंड ऑफ मोहन, और कोई ऐसे बोल सकता है मोहन इज़ फ्रेंड ऑफ राम। यहाँ पे मान लो हाँ जी राम है और यहाँ पे दशरथ, राइट। तो अब कोई बोल सकता है राम इज सन ऑफ दशरथ, या एनीवन कैन से दशरथ इज फादर ऑफ राम। मतलब हम यदि राम से स्टार्ट करेंगे तो हमें यूज करना पड़ेगा सन,
फादर राम इज सन ऑफ दशरथ एंड दशरथ से स्टार्ट करेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा फादर, मतलब रिलेट किसको कर रहे हैं हम, वी आर कनेक्टिंग द वर्ड राम एंड दशरथ। सिमिलर we are connecting the 2 and 4. If I started from 2, so we have to say 2 is pre-image of 4, and if I started with 4, then we have to say 4 is image of 2. इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत क्लियरली एंड नीट एंड क्लीन चीज़ें आपके सामने रखा है, राइट है। तो अब आपको समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए, ये बेटा तुम्हारा डोमेन बनेगा, राइट है। तो यहाँ पे हम लोग x यूज करेंगे, और ये हमारा कलेक्शन जो होगा वो एफेक्स होगा या सिंपल वाई होगा, राइट। अब चलो मैंने आपको डोमेन रेंज कोडोमेन की बातें समझा दी। अब हम आपसे थोड़ा डायग्राम के थ्रू यूनिक वर्ड को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, राइट। हमारे पास थोड़ा सा क्या है कि विद इन ए पीरियड वी हैव टू कंप्लीट ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू फंक्शन, और मेरी कोशिश होगी कि आफ्टर दिस क्लास यू आर एबल, जब आप बुक को उठाओ तो आपको कोई भी ऐसा वर्ड नया नहीं मिलना चाहिए जिससे कि आप अनफेमिलियर हो और आपको कॉन्सेप्ट न समझ में आए, राइट। यदि आप हमारी इस क्लास को बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो आई श्योर यू कि आपको फंक्शन से जुड़ी छोटी छोटी बातें कंफर्म हो जाएंगी आज कॉन्सेप्ट के साथ, राइट। तो देखो बच्चा पार्टी, अब हम आपके सामने कुछ जनरल बात करते हैं, किस कंडीशन में यह फंक्शन होगा और फंक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, राइट। अब आप यहाँ पे देख लो एज एग्जाम्पल, मैंने एक सेट लिया, इसमें कुछ एलिमेंट 1 2 3 डाल दिया, राइट। एक सेट बी लिया, मैंने इसमें कुछ एलिमेंट ए बी सी डी डाल दिया। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द प्रोसेस बाय कनेक्टिंग व्हाट इज द वे टू कनेक्ट द एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सेट बी, ये तो हम इंडिविजुअल क्वेश्चन में देख लेंगे, बस अभी आप सिर्फ समझो बाय एरो डायग्राम। तो बच्चा पार्टी, ये तुम्हारे पास सेट ए है, राइट, और ये तुम्हारे पास सेट बी है, राइट। अब ये तुम्हारे पास सेट ए के कुछ एलिमेंट है जिनको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 2 3, राइट। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, एंड नाउ दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी हियर, आई मीन ए बी सी डी, एंड दिस इज एंड दिस इज, राइट। और मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ बच्चा पार्टी, व्हाट आई एम राइटिंग हियर, दिस इज योर सेट ए, राइट, and this is your set B, and they are connecting by the process, and process का नाम मैं यहाँ पे बाद में बताऊंगा, या तो ये R होगा या तो ये F होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। और आपको ये चीज़ें खुद से समझनी होगी, क्योंकि जैसे ही मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगा आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगी बात। अब नाउ सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, मैंने 1 का इमेज ए से बना दिया, राइट है साहब, 2 का इमेज बी से बना दिया, राइट है साहब, और 3 का इमेज डी से बना दिया, राइट है सब। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन था इज इट फंक्शन, इज इट फंक्शन, तो आपका आंसर होगा एस, और एस क्यों होगा, ऑल द एलिमेंट 1 2 3 हैव यूनिक इमेज इन द सेट बी, दैट इज ए बी डी, राइट। अब आपसे पूछा जा सकता है, अब आप इसको आप एफ लिख सकते हो, नाउ यू कैन राइट लाइक दैट, एफ इज इक्वल टू, हाँ जी, 1 कामा ए एंड 2 comma B and 3 comma D, this is the roster form, right। और यदि आपसे इसकी डोमेन की बात की जाएगी तो देखो फिर से मैं सेट A लिख रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू लिस्ट द एलिमेंट बिकॉज सेट A इज द डोमेन, बट रेंज की बात की जाएगी तो रेंज में हमें जो जो मिला है उसको लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा A B D, देखो सब नहीं मिले। और अब यदि हम कोडोमेन ऑफ द फंक्शन की बात आपसे करें तो आप सेट बी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट फिगर, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड। चलो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा पाड़ी, वंस अगेन दिस इज द सेट ए, राइट, एंड दिस इज द सेट बी, राइट, एंड दे आर connecting by the process I will mention later, right। And now see, we are going to write the element of set A, same 1 2 3, 1 is here, 2 is here, 3 is here, and element of set B I am going to write here A B C D, right, A is here, B is here, C and D here. Now C 1 and 2 have also same image and 3 have also same image, right। तो बच्चा पाड़ी, what I'm getting here, f of 1 that is again A, f of 2 again A,
एफ ऑफ 3 अगेन है, तो क्या यह फंक्शन है? यस इट इज़ फंक्शन। क्योंकि बच्चों ये देखो, यदि तुम्हारे क्लास 10th में कुछ ऐसे बच्चे थे जो सब के सब मैथ में 100 पा गए, तो बच्चे तो सेम नहीं थे, दे आर डिफरेंट बट दे आर गेटिंग द सेम स्कोर, राइट। तो इन दिस वे यू कैन से दैट कि बच्चे डिफरेंट थे, स्कोर सेम था, मतलब 1 2 3 डिफरेंट है लेकिन उनका टारगेट ए हो सकता है, राइट। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि हम ऐसे बोले कि यदि कोई पिता है तो उसके पास कई बेटे की पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई एक बेटा है तो उसके पास कई फादर की पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है ना, ये पॉसिबल है फंक्शन होगा। नाउ इन दिस केस यस वी आर राइटिंग हियर दिस इज एफ, एंड इसका डोमेन की बात करें बच्चा पार्टी शॉर्ट में थोड़ा लिखते हैं यहाँ पे, तो हमें 1 2 3 नहीं लिखना है, यदि लिख भी दे रहा है तो आगे लिख के सेट ए लिखेंगे। अब रेंज की बात करें यहाँ पे हम आपसे, तो आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, सिंगलटन सेट ए आ रहा है, और कोडोमेन की बात करें तो सेट बी आ रहा है। देखिए अब रेंज इसके बदल रहे हैं, डोमेन और कोडोमेन सेम है, और ये भी एक कंडीशन हमारी फंक्शन की होगी, राइट। ऐसा मिला तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आपके पास, चलो कुछ और। दिस इज द सेट ए विद द सम एलिमेंट रिमेनिंग, मतलब सेम वही एलिमेंट होगा। दिस इज द सेट बी। अब यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ 1 2 3 है बच्चा पार्टी, और यहाँ पे जो तुम्हारे पास माय डियर एलिमेंट हैं वह है आई मीन जी, चलो इसको मैं रेड कलर से यूज़ कर लेता हूँ। हाँ ए बी सी डी, राइट है, ए बी इज हियर, सी इज हियर, डी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट। तो देखो कनेक्शन प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा समझना। मैंने क्या किया, 1 का इमेज ए से बनाया और 2 का मैंने सी से बनाया। तो अभी ये क्वेश्चन इज इट फंक्शन है, तो इसका आंसर होगा व्हाट, नो, राइट। अब ये फंक्शन नहीं है तो क्या है, रिलेशन है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अ रिलेशन मे बी मे नॉट बी फंक्शन बट इट इज़ ए फंक्शन, इट विल बी ऑलरेडी ए रिलेशन। और ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, क्योंकि जो इसमें मिलने वाला है ऑर्डर पे, और वह मिलेगा 1 कामा ए एंड 2 कामा सी, और यदि आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये इसका सबसेट होगा, राइट। तो ये हमारा रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डोमेन ऑफ द रिलेशन की बात करेंगे, रेंज ऑफ द रिलेशन की बात करेंगे, को डोमेन की बात करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में यह फंक्शन नहीं है, और आप इसके रीजन को दे सकते हो, सिंस 3 एलिमेंट 3 हैज़ नो इमेज, ठीक है, ये इसके पास कोई इमेज ही नहीं बना ना, दैट्स वाई, राइट। यदि कोई भी एक एलिमेंट सेट ए में बचेगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो आपने एक कंडीशन ये देख लिया कि किसी भी एलिमेंट को सेट ए में बचने की वजह से दिस इज नॉट अ फंक्शन। नाउ सी बच्चा पार्ट इज नेक्स्ट, आई एम अगेन गोइंग टू मेक अनदर डायग्राम, वहाँ से भी कुछ बातें आपको क्लियर मैं करूँगा। 1 2 3 एंड ये देखो ए बी सी डी, राइट है। क्या कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे 1 का इमेज बनाया, 2 का भी मैंने यहाँ बनाया, और 3 का भी मैंने यहाँ पे बना दिया सेम, और 1 का मैंने डी से कर दिया। फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ज़्यादा यहाँ पे डिटेल नहीं जा रहा हूँ। नो इट इज़ नॉट फंक्शन, है ना, इसको फिर से मैं रेड कर दूँ, अब ये रिलेशन हो गया, राइट। इट इज़ नॉट फंक्शन, इट इज़ नॉट फंक्शन, वाई, बिकॉज एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारी कितनी है, ए है, राइट है, एंड एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी डी है, और इस कंडीशन की वजह से ये फंक्शन नहीं है। मतलब क्या हुआ बच्चा पार्टी, मतलब ये हुआ, इफ़ इन द सेट ए यू आर गेटिंग द सेम इमेज, डिफरेंट इमेजेस ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब किसी एक एलिमेंट का 2 अलग अलग इमेज पाते हो, तो वो कंडीशन हमारी फंक्शन की नहीं होगी। आई होप कि मैंने आपको व्हाट इज़ द कंडीशन टू बी फंक्शन और व्हाट इज़ द कंडीशन टू नॉट बी फंक्शन एक्सप्लेन कर दिया विद द डायग्राम, ठीक है। तो याद रखना कि यदि कोई एलिमेंट इधर बच गया तो फंक्शन नहीं होगा, और किसी एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज बन गया तो भी फंक्शन नहीं होगा, राइट, ठीक है। ड्यू टू 2 ड्यू टू 3 दिस इज द फंक्शन, बट ड्यू टू 1 दिस इज नॉट फंक्शन, और ये फंक्शन नहीं है। तो इसके डोमेन और रेंज की बात नहीं करेंगे, हम जो बात करेंगे वो होगा डोमेन ऑफ द रिलेशन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। आई होप कि आपको फंक्शन की टेक्निकल वर्ड्स, डोमेन, रेंज, को डोमेन और सारी चीज़ें समझ में आ गई, राइट। अब बच्चा पार्टी थोड़ा आगे चलते हैं, आगे क्या हो सकता है। यस देखो स्टूडेंट, आपके पास फंक्शन बहुत सारे हैं, यदि हम उसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो इट विल टेक आइदर 1 or 2 days टू डिफाइन द ऑल द फंक्शन, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम फंक्शन
फ्रॉम द योर एनसीईआरटी बुक, राइट। तो यहाँ पे भी कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन दिया गया है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और उसको मैं आपके सामने समझाने का कोशिश भी कर रहा हूँ और ध्यान से देखना, राइट। तो चलो आगे चलते हैं, आप हेडिंग डाल लो सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ। सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ डिफिनीशंस को आप बुक से देख लेना, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको उससे जुड़ी हुई बातें कर लेता हूँ, राइट है बच्चा पढ़ी। तो तुम्हारा पहला फंक्शन है यहाँ पे, हाँ जी, आइडेंटिटी फंक्शन। ओके बच्चा पढ़ी, यदि मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख दूँ, एफ डिफाइन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और मैं आपसे पूछूँ डोमेन बताओ, तो आप आंख बंद करके बोलना, मतलब जैसे ही बोलना बोल देना कि आ रहा है, क्योंकि ऐसा लिखने के बाद डोमेन को आप 100% क्लियर कर देते हैं, राइट। तो चलो आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं। ये फंक्शन एफ एक्स इजकल टू एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर होता है, ठीक है। इसे हम y इजकल टू एक्स भी बोलते हैं, दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। दो वर्ड आपको बिल्कुल हर फंक्शन में ढूंढने हैं, एक तो डोमेन ढूंढना है और दूसरा उसका रेंज ढूंढना है। ये सारी वैल्यूज x की लेगी तो इसी के डोमेन रियल नंबर हो जाएंगे, और एवरी टू ईच रियल नंबर इट गिव ए रियल नंबर, तो रेंज भी इसका रियल नंबर हो जाएगा, राइट। यदि आपको इसका ग्राफ बनाने का मन करेगा नहीं, आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। आप ग्राफ पेपर लेंगे और सही स्केलिंग करते हुए ट्रेस द लाइन x axis and y axis and after this you can select some points। हम कुछ फिगर बना दे रहे हैं यहाँ पे, हर क्वेश्चन में हर फंक्शन में ऐसा मैं नहीं करने वाला हूँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ऐसे करेंगे, मैं आपको सब समझाऊंगा क्योंकि इतना टाइम अपने पास बचता नहीं है, राइट है। ए एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स 0 लिया, वाई भी 0 मिला, एक्स की वैल्यू 5 लिया, वाई की वैल्यू 5 मिला, एक्स की वैल्यू 10 लिया, ये भी 10 मिला, -5 लिया, माइनस लिया, तो बच्चा पढ़े 0 0 इज हेयर, दिस इज 5, दिस इज 5, तो 5 इज हेयर, 10 इज हेयर। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि दिस इज लाइन जस्ट स्ट्रेट लाइन, और नेगेटिव में भी हम ऐसे आ सकते हैं, राइट। अब ये जो ग्राफ है y इजकल टू x होती है, राइट। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब y इजकल टू x, इसके अलावा और कोई आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है मार्केट में, समझना। This is the standard. Y is equal to x is the only identity function. If I am saying y is equal to 2x is identity, आपका आंसर होगा no. I know only y is equal to x. तो कुछ फंक्शन हमारे स्टैंडर्ड होंगे जिनका फॉर्मेट वही होगा जो हम डिफाइन करेंगे, और कुछ बेस्ड होंगे जिनका फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, तो आइडेंटिटी उसमें से एक है, राइट। तो डोमेन क्या हुआ, ऑल रियल नंबर, रेंज क्या हुआ, ऑल रियल नंबर, और दिस इज द ग्राफ, राइट। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। चलो आई होप कि आपको समझ में आया, और आप इसको नोट कर लेना, नहीं समझ में आएगा तो बाद में पूछ लेना, ठीक है बच्चों। ओके माय डियर, सेकंड इज व्हाट, सेकंड तुम्हारे पास है कांस्टेंट फंक्शन, है ना, कांस्टेंट, दिस इज फंक्शन, राइट, शॉर्ट में मैंने लिखा है ना, एफ एक्स। तो अभी चलो बच्चा पार्टी, y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू सी। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पे पर्टिकुलर कोई एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल हम लोग y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू 5 ले सकते हैं, ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब यहाँ पे इसकी डोमेन की बात करें तो आप इस फंक्शन को रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन कर सकते हैं बाई y इजकल टू एफ एक्स। इन दिस वे डोमेन विल बी व्हाट, रियल नंबर, रेंज विल बी ओनली सिंगल्टन एलिमेंट सेट C मिलेगा, और को डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी रियल नंबर R। अब बच्चा पार्टी, यदि आपको इसका ग्राफ ट्रेस करना है तो आपको पर्टिकुलर किसी एग्जांपल पे आना पड़ेगा। आई मीन C की वैल्यू क्या होगी ये तो समझना पड़ेगा। तो C की वैल्यू 5 ले लिया। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अभी मैं कुछ में कर दे रहा हूँ ऐसा स्केलिंग, बाकी में आप खुद से करना बच्चों, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है। दिस इज x एंड दिस इज y। x को 0 लिया एंड x को 0 लेने के बाद y भी हमारा यहाँ पे देखो कैलकुलेट कर रहा हूँ, या फिर 0 लिया, क्या मिला, x तो ही नहीं है, 5 मिलेगा, 5 मिलेगा साहब, 5 ले लिया, फिर से 5 मिला सर, 10 ले लिया, फिर से 5 मिला सर, -5 ले लिया, फिर से 5 मिला सर, -10 ले लिया, फिर से 5 मिला। इसका बेनिफिट हम लोग ने अभी भी देखा, ड्यू टू कोविड-19 कुछ पेपर्स हमारे नहीं रह गए, तो वो बच्चे जो ज़बरदस्त मेहनत किए थे उनके भी मार्क्स नियर अबाउट आके सेम रह गए, और जो एकदम आराम से सो रहे थे, जिनके लिए कोई टेंशन ही नहीं था, उनका भी मार्क्स आसपास आके रुक गया। तो आप समझ रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या हुआ, राइट। अब आप इसे ग्राफ को देख लो बच्चा पार्टी, यहाँ पे हम लोग लाइन ट्रेस कर लेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस बाई सी मेकिंग द सुटेबल स्केलिंग हेयर।
दिस इज टेक 5 इज हेयर। हाँ जी, 0 पे भी 5 मिला तो आप इस पॉइंट को ले लिए, 5 पे भी मिला तो यहाँ पे ले लो साहब, 10 पे भी मिला तो यहाँ पे ले लो। आप समझ पा रहे हो कि ये लाइन ऐसी आने वाली है और इस लाइन को हम बोलते हैं y इक्वल टू व्हाट 5। दिस इज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, तो ये कांस्टेंट हुआ। जैसे जैसे एग्जांपल बदलेगा ग्राफ का फॉर्मेट बदल जाएगा। यदि हम एफ एक्स इक्वल टू -8 ले लें तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे -8 होगा और हम लाइन को ऐसे ट्रेस कर लेंगे और ये हो जाएगा y इक्वल टू -8, राइट। तो चलो बच्चों ये भी कंप्लीट हो गया, राइट। अब इसके बाद तुम्हारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेके आ रहा हूँ, सॉरी एक नेक्स्ट फंक्शन लेके आ रहा हूँ, पॉलिनोमियल। बेटा पॉलिनोमियल बहुत सारे होते हैं, इसलिए यहाँ पे तुम्हें इंडिविजुअल किसी पॉलिनोमियल के बारे में बात नहीं करेंगे हम, है ना। देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट। तो आप इसको लिख सकते हो बच्चा पार्टी, अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर बाय एफ ऑफ एक्स इजकल टू, हाँ जी, a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर एंड सो ऑन an x टू द पावर n, राइट। अब बच्चा पार्टी यहाँ पे जितने भी नंबर्स a0, a1, a2 एंड सो ऑन an है, ऑल आर द रियल नंबर। एंड व्हाट अबाउट n? n इज ए नॉन नेगेटिव नंबर, n इज नॉन नेगेटिव नंबर, है ना, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, राइट। तो चलो ठीक है, अभी ऐसा जो हमारा फॉर्मेट होता है इसे पॉलिनोमियल बोलेंगे। और पॉलिनोमियल, अब यहाँ पे बात आती है डोमेन की, तो डोमेन आप समझ गए। और बात यदि हम रेंज की करेंगे तो बेटा पॉलिनोमियल का ये एक स्ट्रक्चर है और हमारे पास पॉलिनोमियल बहुत सारे हो सकते हैं। 2x + 3 इज द पॉलिनोमियल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज द पॉलिनोमियल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज द पॉलिनोमियल। तो आप समझ पा रहे हो, आपको इसका रेंज बताने के लिए इंडिविजुअल उस फंक्शन पे आना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे 2x + 3 की बात करेंगे, यदि हम एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो इनके रेंज आपस में बदलेगा, राइट। बट डोमेन विल बी व्हाट रिमेन सेम, दैट इज द और रियल नंबर, राइट। समझ पा रहे हो। तो जैसे मैंने पहले और दूसरे में ग्राफ को ट्रेस किया, यहाँ पे हम ग्राफ को ट्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हमने एक जनरल स्ट्रक्चर ले लिया और जिस कर्व को ट्रेस करना होगा उसके इंडिविजुअल एग्जाम्पल पे आपको आना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चा पार्टी, पॉलिनोमियल हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद माय डियर तुम्हारे पास है रेशनल फंक्शन, राइट। तो देख लो ये भी क्या है, रेशनल फंक्शन। इसके फॉर्मेट को समझ लो। हाँ जी, फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स एंड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/x, 1/x स्क्वायर, 2x + 3 अपॉन 8x स्क्वायर, ये सब क्या है हमारे रेशनल फंक्शन है ना। अब इनके भी यदि हम लोग ग्राफ को ट्रेस करना चाहें तो हमें इंडिविजुअल एग्जाम्पल पे आना पड़ेगा, राइट। तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चा पार्टी मॉडुलस। तो मैं फिर से अपनी बात को यहाँ पे रिपीट कर लूँ। पॉलिनोमियल फंक्शन समझ में आया, बहुत सारे होते हैं, एक दो नहीं बहुत सारे होते हैं। तो जैसा फंक्शन मिलेगा वैसा उसका ग्राफ होगा और अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास डोमेन रेंज होगा, राइट। यहाँ पे बात करते हैं रेशनल की। रेशनल क्या है, एक नहीं है, यूनिक नहीं है, एफ एक्स इक्वल टू सी टाइप नहीं है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टाइप नहीं है। इट कैन बी एनीथिंग। जो एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्मेट को फॉलो करेगा वो रेशनल बनेगा। तो उसके ग्राफ को ट्रेस करने के लिए यू हैव टू कम एट द इंडिविजुअल एग्जाम्पल, राइट। अब हम बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चा पढ़े, मॉडुलस, राइट है। तो चलो अब मॉडुलस की बात करते हैं, ठीक है। तो चलो अभी टाइम भी है, डोंट बी वरी, हम काफ़ी टाइम है, कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन, हाँ जी, आपने कभी देखा होगा कि -a5 होता है, बट वाई आज एक्सप्लेन करेंगे क्यों होता है, राइट। देखो इसकी जो डिफिनीशन होती है, f डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर बाय f ऑफ x इक्वल टू mod x एंड दिस इज पॉजिटिव x 0 एंड ग्रेटर देन 0 एंड नेगेटिव x लेस देन 0। तुम्हें बच्चा बड़ी आज से इस डिफिनीशन को ऐसे समझना है, क्योंकि जब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये पॉइंट होती है, इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। दिस इज द वर्ड गिवन बाय मी। यदि आप सेंटर पॉइंट करके बुक में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ये सिर्फ बच्चों को समझने के लिए मैंने बताया, हाँ। और इसके बाद ये इसका लेफ्ट का रीजन है, इसे हम बोलेंगे लेफ्ट रीजन, और इसका राइट का रीजन है, इसे बोलेंगे आर आर। तो मॉडुलस फंक्शन
अपने पॉइंट ऑफ पॉइंट के राइट में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ये क्या देगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स देगा इंक्लूडिंग जीरो, इसको लेके देगा, राइट है। और इधर क्या देगा, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स देगा, राइट। तो अब आप समझ लो कि यदि मैंने आपसे पूछा बच्चा पार्ट एफ ऑफ 5 बताओ, तो तुम्हें समझना पड़ेगा एक्स इक्वल टू 5 जीरो से बड़ा है, और जीरो से बड़ा होने पे इमेज ये मिलेगा, आई मीन हमें एक्स मिलेगा, तो एक्स की जगह 5 रखेंगे। और अब यदि हम आपसे पूछें एफ ऑफ -5 बताओ, तो एक्स इक्वल टू -5 लेस देन जीरो हो जाएगा, और इमेज हमारा इससे मिलेगा, आई मीन आपको एफ ऑफ एक्स दैट इज मॉड एक्स की वैल्यू -x रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप -5 रखो साहब, -5 x विल बी रिप्लेस बाई माइनस, सो माइनस एंड -5 बिकम 5, राइट। आई होप कि आप हमारी बात समझ पा गए होंगे कि ये हमारी चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होती है, राइट। तो बच्चा पढ़ी, अब हम इसके डोमेन की बात कर लें। डोमेन ऑफ द फंक्शन हमारा रियल नंबर होगा। रेंज की बात कर लें तो आप चाहे नेगेटिव वैल्यू रखो चाहे आप पॉजिटिव रखो, आपको वैल्यू जीरो से लेके मिलने वाली है, तो आप इसे बोल सकते हैं 0 टू इन्फाइनाइट। इसे हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव, राइट, नॉन नेगेटिव रियल नंबर मिलते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, राइट, जीरो को लेके, समझ पा रहे हो। दिस इज द वे टू से डिफरेंट टाइप के पर्सन डिफरेंट टाइप तरीके से बोलते हैं। कोई बोलता है सेमी क्लोज्ड ओपन इंटरवल 0 टू इन्फाइनाइट, कोई बोलता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर, इट्स ऑलराइट, एनीवन कैन से लाइक दैट पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, राइट, इंक्लूडिंग जीरो, है ना। तो ये तुम्हारा। अब हम ग्राफ की बात कर लें तो ग्राफ बहुत सिंपल है बच्चा। देखो पॉइंट तो आपको अब समझ में आ गया होगा कैसे सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट कर लेना। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से समझा रहा हूँ। देखो first we have to trace what x axis and y axis. Now see, this is your x axis and this is your y axis. आप थोड़ा लाइन सही खींचना। देखो बच्चा, जीरो पे तो जीरो मिलने वाला है, 5 पे पॉजिटिव 5, 10 पे पॉजिटिव 10 और 10, तो ये लाइन हमारी ऐसी गई और ये हो गई y इक्वल टू एक्स। अच्छा ये -5 है लेकिन ये +5 देगा तो ऊपर की तरफ जाएंगे, 10 ऊपर की तरफ देगा, तो ये तुम्हारा बच्चा पार्टी ये हो गया, राइट। और इसे हम बोलते हैं y इक्वल टू -x, राइट। ये है आपका ग्राफ, है ना। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, डोमेन ऑल द रियल नंबर एंड रेंज 0 टू इनफाइनाइट, रेंज 0 टू इनफाइनाइट, राइट है जी। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं सिग्नम, है ना। सिंघम मूवी देखा है, देखा होगा, ठीक है, बहुत हिट मूवी थी, है ना। कुछ समय तक जितने भी पुलिस वाले थे सब उसी कैरेक्टर में चल रहे थे, सिंघम बन के, राइट। तो चलो बच्चा बॉडी, वी आर टॉकिंग अबाउट सिग्नम फंक्शन, SIGNUM, है ना, सिग्नम फंक्शन, राइट। अच्छा इसको देखो कैसे लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, दिस इज द वे, बाई एक्स एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो एक्स इक्वल टू जीरो। ध्यान देना बच्चा बॉडी, ये तब होगा जब फंक्शन जीरो नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, और जीरो पे तो सिर्फ जीरो मिलने वाला है, राइट। अच्छा इसको यदि हम एक्सप्लेन करें थोड़ा सा आगे, क्या मिल सकता है, इफ़ वी टेक x ग्रेटर देन जीरो ना, एंड वी टेक x लेस देन जीरो एंड वी हैव x जीरो, तो देखो जब x ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो जो मॉड x बाई एक्स है, तो ये x तो पॉजिटिव हो गया, और ऊपर तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है ना, x बाई एक्स कटा कितना 1, राइट है। तो इस पे हमको 1 देगा, इस पे हमको -1 देगा, और इस पे हमको 0 देगा। तो द सिस्टमेटिक वे आई एम गोइंग टू राइट हियर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1x ग्रेटर देन जीरो, हाँ जी, -1x लेस देन जीरो एंड 0x इक्वल टू जीरो। यदि हम आपसे f10 पूछेंगे तो आपका आंसर होगा 1, क्यों, मॉड 10 बाई 10 कितना आएगा 1। यदि हम पूछेंगे f100 तो भी आंसर आएगा 1। क्या गजब का फंक्शन है, दिन भर कमाओ, रात भर कमाओ, पूरे जीवन कमाओ, मिलने वाला व्हाट 1, है ना। कुछ बच्चे हमारे ऐसे महान होते हैं जो दिन रात पढ़ते हैं, मिलने वाला क्या होता है 1, राइट। तो थोड़ा सा सिग्नम फंक्शन की प्रॉपर्टी है ये। अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, राइट। तो बच्चा पार्टी, अच्छा ग्राफ से पहले डोमेन देख लेते हैं। डोमेन में क्या मिलेगा, आप सारे रियल नंबर यहाँ पर रख सकते हो, ये मिलेगा, लेकिन रेंज बेचारा क्या करे, मारा गया है कहाँ कहाँ, -1, 1 एंड 0, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप इसको पता चला 100 करो फिर भी 100 बाई 100 कितना 1, -200 करो, मॉड -200 बाई -200 कितना -1, मॉड -500 अपॉन -500 कितना -1, तो क्या करोगे, राइट।
जो जैसा है वैसा है ना। डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज इज -1 10। अब मज़ेदार बात होती है किसकी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राफ, राइट है बच्चा पार्टी। चलो तो ग्राफ की बात कर लेते हैं। थोड़ा ग्राफ तुम्हें समझना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से देखना। ये देखो तुम्हारे पास वाई एक्सिस और ये देखो एक्स एक्सिस, राइट जी। तो अभी जब आपने एक्सिस को ट्रेस कर लिया तो यहाँ पे कुछ पॉइंट अब यहाँ पे लिख देते हैं हम आपके लिए। दिस इज बच्चा पार्टी 0, दिस इज बच्चा पार्टी 5, दिस इज बच्चा पार्टी 10। नाउ माय डियर यू टेल मी कि 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो 0 पे ये निकला 0, राइट। अब जैसे ही 0 से आप बड़ा हो जाएंगे, आई मीन एफ ऑफ 0.1 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो स्लाइटली ग्रेटर देन 0, आई मीन व्हेन आई एम राइटिंग हियर x ग्रेटर देन 0 ब्रैकेट में स्लाइटली। अब ये जो वर्ड है इसको मैथमेटिक्स में समझाने के लिए एक सर्कल का यूज होता है। वह सर्कल ऐसी होती है, इसे बोलते हैं ओपन सर्कल। ओपन सर्कल का मतलब नॉट इंक्लूडिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब देखो मैं अब आपको थोड़ा सा इस बात को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं 2 लिया, एफ ऑफ 2 कितना मिलेगा 1, तो 2 पे ये समझ लो तुम्हारा 1 है, राइट। तो क्या मिला साहब 1। चलो 2 पे भी 1 मिला, राइट है साहब। 5 पे भी 1 मिला, राइट है साहब। 10 पे भी राइट है साहब, सब पे मिला। और मैंने इस लाइन को ऐसे ट्रेस कर दिया और ये लाइन हमारी y इक्वल टू 1 है। तो व्हाट इज़ द मिस्टेक डन बाय मी, जो कि कोई एक्सप्लेन नहीं करता जनरली टीचर, मैं बता रहा हूँ कि ये जो जगह थी यहाँ पे मैंने 1 लेने से हमें 0 पे भी हाइट 1 मिल गई, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैथमेटिक्स में इसको समझाने के लिए क्या किया गया, मैथमेटिक्स में इसको समझाने के लिए चीज़ें बस थोड़ी सी बदल दी गई। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इस लाइन पे एक ओपन सर्कल बना के ट्रेस कर दिया गया, राइट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट पे हमारी हाइट 1 है, सारे हाइट हमारी 1 है। मतलब 0 को छोड़ के सब पे और 0 पे डॉट है। और सिमिलरली यू कैन सी अबाउट द व्हाट नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस, राइट है। तो आप देख लो ये नेगेटिव पॉइंट के लिए लाइन हम लोग ऐसे ट्रेस कर लेंगे। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, राइट बच्चा पार्टी। हाँ एग्जैक्टली दिस इज द वे, राइट है। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम फिगर को ब्लैक कलर से फिर से रख देते हैं, ये आपको समझ में आ गया, राइट। तो नाउ सी बच्चों ध्यान से देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, राइट है। और नाउ सी अब ये हमारा ऐसे और ये हमारा ओपन हो गया, राइट है ना। और यहाँ पे भी आ जाओ, अब ये हमारा ऐसे और ये हमारा राइट है साहब। ओके बच्चा बॉडी, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसके बारे में भी बात हम लोग कर लेते हैं, राइट है। चलो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको सिंपल हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब इसका मतलब भी समझ लो, एग्जांपल समझाते हैं। यदि मैंने आपको दिया 2.3 तो आपको नंबर लाइन पे आना होगा और 2.3 लिखने के बाद इसके लेफ्ट का इंटीजर 2 और राइट का इंटीजर 3 लेना होगा। आपको ऑलवेज सेलेक्ट करना है इंटीजर बट नॉट एक्सीडिंग देन 2.3, मतलब हमेशा आपको लेफ्ट का इंटीजर, स्लाइटली लेफ्ट का इंटीजर चाहिए। तो 2.3 क्या मिला, 2 मिला। 2.9 क्या मिला, 2 मिला। 2.7 क्या मिला, 2 मिला। एंड 2 क्या मिला, 2 मिला, राइट। 7.8 क्या मिला, 7 मिला। 7.9 क्या मिला, 7 मिला, राइट। अब आ जाओ यहाँ पे -5.6 की बात कर लेते हैं। -5.6, पहले -5 की बात करो, क्या मिला, -5। और नाउ सी दिस इज द पॉइंट व्हाट -5.6, तो -5 इज हेयर एंड -6 इज हेयर। आपको हमेशा लेफ्ट का इंटीजर रखना है, राइट। आपको हमेशा लेफ्ट का इंटीजर रखना है, सो इट इज -6, राइट है। समझ पा रहे हो बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्राफ। सिंपल इसका डोमेन पहले देख लेते हैं। डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर हो गया। और रेंज बच्चा पार्टी, क्योंकि आप सारे वैल्यूज यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन रेंज में क्या मिल रहा है, केवल इंटीजर मिल रहा है, तो रेंज इंटीजर होगा। 2.3 एक रियल नंबर है बट इट गिव 2। 2.7 इज रियल नंबर बट इट गिव 2, तो रेंज हमारा क्या हो गया, इंटीजर हो गया। नाउ सी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो ठीक है बच्चों, अब आप इसे ग्राफ के बारे में देख लो। ग्राफ भी बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें पंचायत नहीं है साहब,
एक्स एंड वाई, राइट। तो अच्छा आप मुझे ये बताओ, यदि मैं ऐसे लिख दूँ, हाँ जी, एक्स लाई बिटवीन 2 to 3 क्या होगा इसकी वैल्यू, राइट 2, कितना अच्छी बात है। एक्स लाई बिटवीन 8 and 7 क्या होगा एक्स की वैल्यू, हाँ जी 7, बिकॉज 7.1। तो अब आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3, थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, अच्छा 4, राइट। बच्चा पढ़िए, ये देखो जीरो पे चलेंगे तो जीरो पे तो जीरो मिलेगा, और जीरो से लेके 1 तक, जीरो से लेके 1 तक मतलब लेस देन 1 तुम्हें जीरो ही मिलने वाला है, मतलब 1 पे आप नहीं आएंगे तो इसको ओपन सर्कल से इंडिकेट करेंगे। और नाउ ये पूरा ग्राफ होगा, राइट है, जीरो से लेके 1 तक का है ना, ये देखो, राइट। अब हम 1 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 1 की। तो 1 पे सपोज करो हाइट ये 1 है, तो 1 पे मुझे एग्जैक्टली 1 मिलेगा, राइट है। बट ये कब तक मिलेगा, 1 2 से स्लाइटली लेस तक मिलेगा, 2 पे 2 देगा, राइट है। तो 2 हमारा यहाँ पे है, लेकिन हम यहाँ पे कैसे आएंगे, हम यहाँ पे यहाँ तक आएंगे, 2 पे हम नहीं पहुँच रहे, इस बात को कैसे समझाएंगे, ओपन सर्कल से समझाएंगे। इसका मतलब है हम स्लाइटली लेस देन 2 पे हैं, जहाँ पे हमें इमेज 1 मिल रही है, राइट। अब हम बात करते हैं किस पे, 2 से 3 के बीच में, वी स्टार्टिंग फ्रॉम 2 इज ईयर, 2 पे हमें 2 मिलेगा, राइट है, दिस इज द 2, समझ पा रहे हो। लेकिन ये कहाँ तक मिलेगा, 3 तक मिलेगा, बट 3 पे जाने से पहले तक है ना, 3 पे नहीं, 3 पे हाइट 3 दे देगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, राइट बच्चा पार्टी। तो चलो हमने कोशिश की, और कोशिश करके मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शन कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद वेन एवर आई गॉट द टाइम फॉर द रिविजन, आई विल स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द रिलेशन एंड फंक्शन। ओके बच्चा पार्टी, क्योंकि हमें एक पीरियड के अंतर्गत इस पूरी मैटर को आपके सामने रखना था, और मैंने पूरी चीज़ें आपके सामने रख भी दी। आई होप कि यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। और बच्चा पार्टी, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू हैव मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी टाइम, है ना। तो आप चीज़ें पूछ सकते हैं, हाँ, और रिविज़न करते रहिए, आपका यूटी आपके पास है। ऑल द बेस्ट। एंड नाउ क्लास भी हो चुका है हम लोग का, ओके राइट। तो इन दिस वे नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माई क्लास, थैंक यू।